हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर और आप सभी क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, जो हम आपको स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 प्रोवाइड कराते हैं। और यदि हिंदी मीडियम के चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और यदि मैं ई बुक्स और ई नोट्स की बात करूं तो यदि आप अवेल करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं और आप आराम से ई बुक्स, ई नोट्स को अवेल करके लर्निंग कर सकते हो, अपनी इफेक्टिवली अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव कर सकते हो और बढ़िया से अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, राइट। और यदि इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं चैनल की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप लोगों को कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। जी हाँ, हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराते हैं। टॉपिक वाइज काफी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन और अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि एमसीक्यू, असर्शन रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर सैंपल पेपर सॉल्यूशन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारी चीजें आप लोगों को हमारे चैनल पर ही मिलेंगे। इसके लिए कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई चार्जेस नहीं देने, आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, ठीक है, क्योंकि हम आपको सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं हमारे चैनल से, और जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को जरूर से सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहिए और अपनी लर्निंग को और अच्छे से इफेक्टिव तरीके से क्या कीजिए, एक्सप्लोर करिए, राइट। तो जरूर से हमें सब्सक्राइब करें। फिलहाल जल्दी से आज के सेशन को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से, सो दैट फिर आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। लेकिन उसके लिए आपको लाइक शेयर करना पड़ेगा, फिर ये अपन कहानी आगे बढ़ाएंगे और क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलो जल्दी से फटाफट से लाइक शेयर कर दो। कर दिया? सबने कर दिया क्या? तो आइए फिर आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर नंबर 12 अकाउंटिंग रेशो पर हम हैं, जिसमें हमने एक नए रेशो को स्टार्ट किया था, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। आज उसी रेशो से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो कितने सारे क्वेश्चंस हो गए ना अभी, लेकिन और भी बहुत क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। तो 66 क्वेश्चन को से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सो आर यू गाइज रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो शुरू करें आज की क्लास को, लगा ले आज का पहला क्वेश्चन। तो मैंने कहा था कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो को रिवाइज करके आना, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था, फॉर्मूला भी बताया था। और जल्दी से आप मुझे फॉर्मूला जरा कमेंट्स में लिख के बता दो फटाफट से कि ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग स्क्रीन पे बढ़िया तरीके से। तो गाइज ये रहा आपका सवाल, बहुत बढ़िया तरीके से। तो पहले इसको रीड करते हैं, देन हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, राइट। अब देखो आप लोगों को ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं कुछ चीजों के। कौन कौन सी चीजें हैं? वो है आपके सन्ड्री डेटास, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, बिल रिसीवेबल्स इनका भी बैलेंस दिया है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ, ये तीन चीजों का बैलेंस है। और आपको बोला है टोटल सेल्स जो है वो 1 लाख है, टोटल सेल्स 1 लाख है, टोटल सेल्स, जिसमें से सेल्स जो रिटर्न हो गई है वो है 1500, और इस टोटल सेल में से जो कैश पे सेल्स हुई है वो हुई है 23,500। तो अब ये सारी व्यवस्था आपको दी है, सारी चीजें डायरेक्टली आपको दी है, बस आपको वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। फाइंड क्या करना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। चलो तो कमेंट्स में क्या मुझे फॉर्मूला सबने बता दिया? क्या होता है जल्दी से बताओ, फटाफट से मुझे फॉर्मूला बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो? देखो मैं इसको ना याद करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ आपको ना। इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो इसका फॉर्मूला क्या कहता है फॉर्मूला इसका कहता है क्रेडिट या नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब देखो इसका फॉर्मूला मैम याद कैसे करें? सिंपल सी बात है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालना है, तो ट्रेड रिसीवेबल हमें कब मिलता है?
मुझे बताओ जल्दी से, ट्रेड रिसीवेबल कब मिलता है? जब हम उधारी पे सेल करते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल कब मिलता है? जब उधारी पे सेल कर रहे हैं, मतलब पहले क्या लिखो, नेट क्रेडिट सेल्स, क्योंकि जब हमने उधारी पे सेल करी तभी आपको ट्रेड रिसीवेबल्स रिसीव होते हैं। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल कब होता है? जब आप क्रेडिट पे सेल करते हो। तो पहले हम लेंगे क्या, नेट क्रेडिट सेल्स। डिवाइड कैसे करेंगे, क्या फाइंड कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स से हम उसको डिवाइड करेंगे। सिंपल है ना, कि ट्रेड रिसीवेबल जब भी होते हैं जब हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यदि मैं पूछूं आपसे नेट क्रेडिट सेल्स, तो कैसे निकालोगे? नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करो, टोटल सेल्स में से जो कैश में सेल्स हुई है उसको हटा दो, और जो सेल्स रिटर्न हो गई है इसको भी हटा दो, तो आपको नेट क्रेडिट सेल्स मिल जाएगी। तो जैसे नेट क्रेडिट सेल्स यदि निकालना है तो टोटल सेल्स ले लो, टोटल सेल्स 1 लाख हुई है ना, टोटल सेल्स है 1 लाख, उसमें से जो आपने रिटर्न करी उसको हटाओ, क्योंकि सेल्स में से सेल्स को मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कर दोगे जब जाके नेट सेल्स आएगी। तो सेल्स रिटर्न है 1500, तो इसको माइनस करेंगे, और जो कैश में सेल्स हुई है उसको भी हटा दोगे तो नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। तो ये 23,500, तो 23,500। ठीक है, टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न हटा दोगे तो नेट सेल्स आ जाएगी, और उसमें से यदि कैश सेल्स हटा दोगे तो नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। राइट, चलिए मुझे बताओ फिर माइनस करने के बाद कितना निकल रहा है? 75,000। ठीक है, तो गाइज ये हो जाएगा आपका 75,000। ये आपका क्या आ गया, नेट क्रेडिट सेल्स। अब हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो अब हम इसके लिए क्या करें? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या लेना होता है, फटाफट फॉर्मूला बताओ क्या लेना होता है हमको। सबसे पहले ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है हमारा। अब देखो क्वेश्चन में यदि हम देखें तो सन्ड्री डेटर्स है और बिल रिसीवेबल्स हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स का ही पार्ट है, ये दोनों मिलकर ट्रेड रिसीवेबल्स बनते हैं। और प्रोविजन जो दिया है इसको आप डेटर में से माइनस मत करना, डेटर में से मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में ही कि यदि डेटर्स भी दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दिए हैं, तो आपको उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। आप जो डेटर है उनको पूरे अमाउंट पे ले लो, इनको माइनस करके उस माइनस वाले अमाउंट को मत लो। नेट डेटर्स नहीं लेना है आपको, नेट वैल्यू नहीं लेनी है आपको, जो डायरेक्टली डेटर्स दिए पूरे लेने हैं आपको, प्रोविजन उसमें से नहीं हटाना। ठीक है, तो ओपनिंग सबसे पहले क्या बोला है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब ओपनिंग डेटर और ओपनिंग आपके बिल रिसीवेबल्स। तो ओपनिंग कितने, 28,000 और 7,000, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 28,000 प्लस 7,000। उसके बाद क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग कितने, 25,000 और 15,000, तो यहाँ पे लिख दो 25,000 प्लस 15,000। यहाँ तक क्लियर हुआ। और डिवाइड कैसे करोगे, 2 से, तो जल्दी से इन सबको प्लस कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, आपकी एवरेज जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो निकल कर आ जाएंगे। तो कितना आ रहा है और मुझे जल्दी से बताइए, फटाफट बताओ स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, 37,500 आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 37,500 अमाउंट किसका, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं तो फॉर्मूले में लगा दो, नेट क्रेडिट सेल्स 75,000 डिवाइड, अच्छा 75,000 है, ठीक है, डिवाइड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आया हमारा 37,500। चलिए मल्टीप्लाई करो, आंसर काय में आएगा, टाइम्स में आ जाएगा। चलिए जल्दी से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके बताओ टाइम्स में कितना आंसर आ रहा है, 2 टाइम्स है, ठीक है, कितना आ रहा है आपका 2 टाइम्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स। इज इट क्लियर, समझ में आया सभी को, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर अभी और क्वेश्चन करना है हमको, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। डन, सभी ने ले लिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे स्टूडेंट्स। चलिए गाइस
ये कंप्लीट है। 66 हो गया। अब आइए 67 क्वेश्चन पे। ये रहा, क्या कह रहा है देखो, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दिए हैं। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने दिए हैं देखो, क्लोजिंग ट्रेड है 90,000, ओके, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है आपका 720 है, जिसमें से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 180। तो ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आपको टोटल रेवेन्यू दिया, टोटल आपको नेट सेल्स दी हुई है। तो टोटल नेट सेल्स में से ये जो कैश वाली है इसको हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट नेट सेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, टोटल में से कैश वाली हटा दोगे तो क्रेडिट मिल जाएगी। और आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स तो दिया ही हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपके 8,000 है। कैलकुलेट करो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ठीक है भाई साहब, इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो गाइज, सबसे पहले आप क्या करो, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है लिख लो यहाँ पे। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल से 90,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो इससे अब आप निकाल सकते हो आराम से आपकी नेट क्रेडिट सेल्स, है ना। यदि मैं बोलूं आपसे नेट, चलो एक काम करो, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं हम ऊपर। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो का क्या कहता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है आपका, अगर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो निकालना है तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हमारा नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हमें यदि स्टूडेंट्स नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं इसके लिए आपको जो टोटल सेल्स दी है, या आपको जो नेट सेल्स भी बोल सकते हो आप उसको, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स, उसमें से माइनस क्या कर दो, जो कैश सेल्स हुई है उसको माइनस कर दो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में दिए हुए हैं। कितना है रेवेन्यू फ्रॉम मतलब नेट सेल्स है 7,20,000 और कैश वाली है 180। ठीक है, तो 720 180 को माइनस कर दोगे तो बताइए कितना निकल के आ रहा है। माइनस कर दोगे स्टूडेंट्स आप लोग इसको, तो कितना निकल जाएगा आपका 5,40,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5,40,000। क्लियर हुआ, ये निकल गया आपका नेट क्रेडिट सेल्स। अब एवरेज ट्रेड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की यदि बात करें तो आपको दिया है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स केवल दिया है और आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो इस केस में आप इसी को क्या मान सकते हो, इस 90,000 जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है इसी को आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कुछ भी नहीं दी, मतलब हम ये मानेंगे कि ओपनिंग में कुछ नहीं था, क्लोजिंग में ही आया है जो भी आया है, ये हम मानेंगे, क्योंकि होता तो ओपनिंग का कुछ ना कुछ तो देते। ओपनिंग में मतलब कुछ भी नहीं थी आपके पास इन्वेंट्री, शुरुआत में कुछ नहीं थी, साल के एंड तक आपके पास आई है, तो एंड तक जो आई है वही क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है। सॉरी, इन्वेंट्री नहीं, मैं शायद उस पर पहुंच गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री की बात नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इसमें हम ये मानेंगे स्टूडेंट्स कि इनके सिर्फ क्लोजिंग ईयर्स में ही ट्रेड रिसीवेबल्स है, इनके ओपनिंग ईयर के टाइम कोई ट्रेड रिसीवेबल ही नहीं थे। ठीक है, यही हम मानेंगे। होता है ना कि साल के स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, लेकिन साल के एंड में जैसे कि मार्च के टाइम पर ही हमारे कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, तो उसको हम बोल रहे हैं सिर्फ हमारे पास क्या है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है। ओपनिंग के टाइम अप्रैल जब स्टार्ट हुआ था तब तक कोई ट्रेड रिसीवेबल ही नहीं था, अप्रैल में एक भी ट्रेड रिसीवेबल नहीं था, कुछ भी हमने क्रेडिट पे नहीं सेल करा। फिर अप्रैल के बाद सपोज करो मई जून जुलाई मतलब सितंबर तक, सितंबर में हमने उधारी पे सेल करी, फिर हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स आए, तो हमारे पास अब सिर्फ केवल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बचे, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई ट्रेड रिसीवेबल नहीं थे। तो यही है, तो इसी को एवरेज मानोगे, तो 90,000 को ही आप एवरेज मान लोगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, तो नेट क्रेडिट सेल्स आ गया 5,40,000 डिवाइड बाय 90,000। क्लियर, चलो इसको कैलकुलेट कर लो जल्दी से, डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा, 6 टाइम्स में जाएगा ये, दैट मीन्स आपका 6 टाइम्स आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ गया सभी को बढ़िया तरीके से? तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है, सभी को बोल रही हूँ लाइक शेयर जरूर करें। बाकी ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डन, ले लिया भाई, आ जाइए फिर।
अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब कौन सा रहेगा, 67 तो हो गया है, 68 क्वेश्चन। ओके चलिए, कंप्यूट करना है भाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, और आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023, दो अलग अलग डिफरेंट ईयर्स की आपको यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं, दो अलग अलग ईयर्स की दी हुई है। और आपको यहाँ पे बोला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स दी हुई है, एक 31 मार्च 2022 और एक 31 मार्च 2023, दो अलग अलग साल की है। ये देखो दोनों अलग अलग है ना, 31 मार्च 2022 है, ये 31 मार्च 2023 है। तो ये कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया, ये दो अलग अलग ईयर्स का आपको दे के रखा है, ठीक है। तो मतलब हमको ये जो इन्वेंट्री सॉरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हम जो निकालेंगे, दोनों अलग अलग ईयर्स का निकाल लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखो डेटाज आपके बिगनिंग में दिए हैं और डेटाज आपके एंड में भी दिए हैं। तो डेटाज कौन होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स ही होते हैं। तो ओपनिंग बिगनिंग दोनों ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल जाएगा। सेल्स रिटर्न दिए, तो सेल्स रिटर्न की कोई आवश्यकता ही नहीं हमको, क्योंकि यहाँ पे हमको जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स दिए, यही हमारी क्या है, नेट सेल्स है। अगर टोटल सेल्स होती है तब हम सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। अब नेट सेल्स दी है दैट मीन्स इसमें ऑलरेडी आपका सेल्स रिटर्न जो है वो माइनस हो चुका है। इस चीज को याद रखना, बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको पहले यहाँ बता ही देती हूँ कि देखो यदि आपको टोटल सेल्स दी हो तब उसमें से माइनस किया जाता है सेल्स रिटर्न, फिर जाके आपकी निकलती है नेट सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होती है तब नेट सेल्स आती है। और यदि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नेट सेल्स दी हुई है तो आप बोलोगे कि इसमें पहले से ही सेल्स रिटर्न माइनस हो चुका है तभी तो नेट सेल्स आया है, ठीक है। तो अब आप नेट सेल्स में से फिर से सेल्स रिटर्न माइनस मत कर देना, क्योंकि सेल्स रिटर्न टोटल सेल्स में माइनस होने के बाद ही नेट सेल्स आया है, तो दोबारा से माइनस करने की जरूरत नहीं है अब सेल्स रिटर्न को, ठीक है। तो ये नेट सेल्स ही है, नेट सेल्स में से सेल्स रिटर्न दोबारा माइनस नहीं होगा क्योंकि ये माइनस होने के बाद ही नेट सेल्स आया है। क्लियर। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन ना उलझाने के लिए दी रहती है और बहुत से स्टूडेंट्स उलझ भी जाते हैं। ये आपको पूरी उलझाने के लिए साजिश है, ये बिल्कुल साजिश रची गई है आपको उलझाने की। आप क्या करते, ये लेते इसमें से ये माइनस करते और क्रेडिट सेल्स, भाई उसकी जरूरत नहीं है, ये आपको क्रेडिट सेल्स ही दी है, ठीक है। ये जो दी है नेट सेल्स इट इज ओनली दी क्रेडिट सेल्स, क्योंकि यदि इसको माइनस भी कर दोगे और करने का फायदे नहीं, क्योंकि डायरेक्ट तो क्वेश्चन में दिया है नेट सेल्स, ठीक है। तो ये आपकी क्रेडिट सेल्स ही है, क्योंकि अगर कैश होती तो यहाँ पे आपको अलग से देते कि ये टोटल सेल्स है और कैश सेल्स इतनी है फिर माइनस करके क्रेडिट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया। तो डायरेक्टली सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है तो वही आपकी क्रेडिट नेट सेल्स हो जाएगी। क्लियर। तो ये भी दी है और इसकी हेल्प से ओपनिंग और जो क्लोजिंग आपको बैलेंसेस दिए हैं डेटर्स से, इसकी हेल्प से आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आराम से निकाल लोगे। तो अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले मतलब 2022 का निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों ईयर्स का निकालेंगे। तो पहले 31 मार्च 2022 इसका निकालेंगे। तो फॉर्मूला सभी को पता ही है, फॉर्मूला किसका, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। क्या कहता है स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपका, व्हाट डज दिस फॉर्मूला स्पीक्स, क्या कहता है ये फॉर्मूला, कहता है आपका नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यदि देखें सबसे पहले हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यदि निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 2022 का। देखो डेटाज इन द बिगनिंग, डेटाज एट द एंड, ठीक है। तो डेटाज इन द बिगनिंग मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स इन द बिगनिंग मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और क्लोजिंग। तो ओपनिंग है 83 और ये है 117, ठीक है। तो 83 प्लस 117, 17 या 70, 17, 117 डिवाइड बाय 2। चलो बताओ अब एवरेज कितना आ रहा है, जल्दी से निकाल के बताइए स्टूडेंट्स, एवरेज कितना निकल रहा है। ये डिवाइड करोगे तो जगह 1 लाख, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई एवरेज
ट्रेड रिसीवेबल आ गए, और नेट क्रेडिट सेल्स तो क्वेश्चन में ही दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा जरूर है सिर्फ नेट सेल्स, लेकिन और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो यही आपकी क्रेडिट सेल्स है। इसी को ले लो, कितना है 8 लाख, कितना दिया है 8 लाख दिया है, तो यहीं पे लगा दो फॉर्मूले में आप 8 लाख, नेट क्रेडिट सेल्स 8 लाख डिवाइड एवरेज अभी निकाला हमने 1 लाख, तो ये आपका कितना आ गया 8 टाइम्स। ये हमने फर्स्ट पहले 31 मार्च 2022 का था जो हमने कैलकुलेट कर लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब इसी के हिसाब से हम अगले ईयर का भी निकालते हैं, 31 मार्च 2023, ठीक है, इसका भी निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला यूज होगा अपना एज इट इज। क्या फॉर्मूला है देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो is equals to same as it is formula, that is net credit sales upon average trade receivables, तो net credit sales upon average trade receivables, ठीक है। तो देखो अब इसमें भी हमको एवरेज निकालना पड़ेगा क्योंकि इस ईयर का एवरेज अलग निकलेगा, तो यहाँ पर यदि एवरेज निकालना है तो क्वेश्चन में चलते हैं। ओपनिंग, ये देखो अब 31 मार्च 2023 वाली वैल्यूज लेंगे, ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग तो सेम वही है, बस इनको अलग अलग आगे पीछे कर दिया है, तो सेम है आपका यही 117 प्लस 83,000 डिवाइड बाय 2, तो सेम इसका भी वही निकलेगा, कितना 1 लाख, ठीक है। तो ये आ गया आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। कोई दिक्कत कोई समस्या? अब यदि यहाँ पर हम फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना रखेंगे, देखो नेट क्रेडिट सेल्स उस वर्ष कितनी हुई है 7 लाख हुई है, तो बस अब इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा 7 डिवाइड कैसे करोगे, जो अभी हमने एवरेज निकाला दैट इज 1 लाख, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 टाइम्स। बताओ कोई दिक्कत कोई समस्या? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और फिर तो आप आराम से कर लोगे। चलो तो ये सॉल्व हो गया, इसका पहले आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। डन, ले लिया भाई साहब सभी ने स्क्रीनशॉट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो 68 कंप्लीट है, अब आएंगे 69 क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 69 क्वेश्चन कह रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं 4 लाख, ठीक है, कैश सेल्स जो हुई है वो 20% है क्रेडिट सेल्स के। अच्छा, मतलब घुमा फिरा के जानकारी दी है कि जो क्रेडिट सेल्स है, नहीं जो कैश सेल्स है वो क्रेडिट सेल की 25% है, ठीक है भैया 25% है। देन एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 2 लाख, तो मतलब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जो ज्यादा है ओपनिंग से वो कितने ज्यादा है, 2 लाख ज्यादा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स जो है वो 15 लाख है। आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो ही कैलकुलेट करना है। तो देखो हमें तो क्रेडिट चाहिए, हमें यहाँ पे नेट सेल्स दी हुई है, हमें क्रेडिट चाहिए और हमसे बोला है कि यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी है कि जो आपकी सेल्स है कैश सेल्स वो 25% है, किसकी, क्रेडिट सेल्स की, क्रेडिट सेल्स की ही 25% है। ओके, उसके बाद यदि देखें तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं, ओपनिंग नहीं दिए, तो जो क्लोजिंग है उन्हीं को हम क्या मान लेंगे, एवरेज, उन्हीं को हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आपको ये दिए हुए, एक मिनट, ओपनिंग, अच्छा यहाँ पे दी तो है इंफॉर्मेशन कि जो हाँ क्लोजिंग जो है वो इससे इतने ज्यादा है, ठीक है, ये दी है तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों निकाल लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है सबसे पहले उसको लिख लो। तो देखो क्लोजिंग की दी है 4 लाख, तो पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको क्वेश्चन में दिए हैं 4 लाख और ओपनिंग की कुछ जानकारी दी है ना, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल की क्या जानकारी दी है, ओपनिंग को बोला है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 2 लाख। अच्छा, मतलब क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 2 लाख ज्यादा है, क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 2 लाख ज्यादा है, मतलब क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 2 लाख ज्यादा है, तो मतलब यदि ये 4 लाख है तो वो 2 लाख ज्यादा है, तो जो
आपकी ओपनिंग होगी वो 2 लाख से कम हो जाएगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो ओपनिंग है वो 2 लाख से कम है, मतलब किसकी, क्लोजिंग से 2 लाख कम है। तो मतलब यदि ये 4 लाख है तो ये इससे 2 लाख कम है, ठीक है। दैट मीन्स ये फिर कितनी हो गई, 2 लाख हो गई। समझ आया? समझ में आया ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बोला था कि क्लोजिंग 4 लाख है और क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 2 लाख ज्यादा है। इसका मतलब जो ओपनिंग है वो 2 लाख कम है, क्लोजिंग से ओपनिंग 2 लाख कम है, ठीक है। क्लोजिंग से ओपनिंग 2 लाख कम है, तो यदि क्लोजिंग 4 लाख है तो ओपनिंग उससे 2 लाख कम है, तो 4 लाख माइनस 2 लाख मतलब ओपनिंग सिर्फ और सिर्फ 2 लाख है। सिंपल। यहाँ ना बस आपको क्वेश्चन में जो बातें लिखी हुई है ना बस उसको समझ में आना चाहिए। यदि आपने वो समझ लिया तो आप आराम से हर एक चीज को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग और ओपनिंग निकाल लिया, तो अब इसकी हेल्प से आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी निकाल ही सकते हो, क्योंकि इस पे हमको यही 2 चीज चाहिए। तो इसकी हेल्प से अब आप एवरेज निकाल सकते हो। अब देखो, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और पता है, वो ये पता है कि जो नेट सेल्स होती है वो किसकी कॉम्बिनेशन होती है? एक होती है वो क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। ये मैंने आपको बताया था पहले ही। हमें इसमें फाइंड क्या करना है? हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स, या फिर जिसको हम नेट क्रेडिट सेल्स बोलते हैं, यही हमें फाइंड करना है। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें सपोज कर सकते हैं कि जो आपकी क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू एक्स, इसको आप एक्स मान लो। और क्वेश्चन में ना आपको कैश सेल्स से रिलेटेड भी कुछ दिया है, यदि आपने ध्यान दिया हो तो। क्या दिया है कि जो कैश सेल्स है वो आपकी 25% है, किसकी? क्रेडिट सेल्स की। क्रेडिट सेल्स की क्या है वो? 25% है। इसका मतलब कि क्रेडिट सेल्स की 25% मतलब 25% मतलब 100, ऐसे लिखते हैं हम लोग। यदि 25% लिखना हो तो 25/100 किसका है? एक्स का। एक्स मतलब कैश सेल्स जो है वो क्रेडिट सेल्स की 25% है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जो है इसका ही, इसी का 25% है। डन, राइट। अब देखो कैश सेल्स हमने ये, इसकी वैल्यू ये हो गई, क्रेडिट की ये हो गई, और नेट सेल्स तो क्वेश्चन में गिवन है, तो अब आप इसको यहाँ पे फॉर्मूले में रख सकते हो। तो देखो अब यदि हम बात करें नेट सेल्स की, नेट सेल्स दी हुई है, ये दिया देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स है आपकी 15 लाख, तो यहाँ पे लिख दो भाई 15 लाख इज इक्वल्स टू, क्रेडिट सेल्स को मैं एक्स लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस जो कैश सेल्स है इसको मैं लिख सकती हूँ 25/100 और एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अब आप इसको कर लो सॉल्व। अब आपको x की वैल्यू बस निकालनी है, जो कि अब आपकी आराम से निकल कर आ जाएगी। तो चलो फटाफट से अब इसको सॉल्व कर लो और मुझे आंसर निकाल के बताओ कितना निकल कर आ जाएगा, कितना निकल के आएगा बताओ फटाफट से, बताइए कितना निकल कर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये हमको दिया था क्वेश्चन में 15 लाख, राइट। ये हमको 15 लाख दिया हुआ था, हमारी जो नेट सेल्स थी। उसके बाद जो क्रेडिट सेल्स है उसको हमने एक्स मान लिया, और जो कैश सेल्स है उसको हमने 25% मान लिया, राइट। तो अब बताइए इस हिसाब से यदि हम देखें तो देखो, यदि आप एक्स को यहाँ पे लेकर आ जाओ, या इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो 15 लाख है इज इक्वल्स टू, अब देखो x, ये जो 100 है इसको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको फिर प्लस करना है। तो यदि हम इसको करेंगे क्या, इनटू, ठीक है, इसको इनटू करना है और इसको प्लस करना है, तो जल्दी से बताओ कितना आएगा। सिंपल सी बात है, देखो ये 100 है, 100 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये 100x हो गया। 100x में यदि आप इसको क्या करोगे, प्लस करोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120, तो मतलब 125x हो जाएगा डिवाइड बाय 100। समझ आया? इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको प्लस करना है, तो ये हो गया 100x प्लस 25 मतलब 125x डिवाइड बाय 100। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, और ये प्लस x भी रहेगा आपका, तो इसको चाहो तो पीछे लगा दो, ये जो x है ये प्लस x एज इट इज ही रहेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आप क्या करो, या चलो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो एक काम करो, इसको पीछे ही लगा लेते हैं, इसको अपन पीछे लगा देते हैं, है ना, और इसको अपन यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं ताकि भाई आपको दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन नहीं हो। अब स्टूडेंट्स आप क्या करो, आपको तो बस x की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे तैसे करके आपको x की, एक सेकेंड रुकना, ये हमने इसको यहाँ क्यों लगा दिया, वेट,
यही तो हमने सॉल्व करा था। ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है भाई, इसी को तो हमने किया था, फिर इसको क्यों लिखेंगे, है ना। चलिए, तो अब आप क्या करिए, इस x को यहाँ पे ले आइए, क्योंकि हमें तो कुल मिला के x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल्स टू, अब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा आपका 15 लाख, यहाँ पे पहुंच जाएगा 125 आपका डिवाइड में हो जाएगा, और ये आपका मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपका आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। x को इधर ले आए, इसको यहाँ लिख दिया, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, ये डिवाइड में था तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। तो बताओ अब जल्दी से मेरे को सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। ये मल्टीप्लाई होके डिवाइड में जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 लाख। x की वैल्यू आ जाएगी 12 लाख, बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो गाइस x की वैल्यू आ गई 12 लाख। x क्या था, x थी आपकी क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स आ गई आपकी 12 लाख। और क्रेडिट सेल्स जो हमें फॉर्मूले में चाहिए ही होती है, ठीक है, तो ये हमारी आ गई है। इसके अलावा यदि हम एवरेज इन्वेंट्री की बात करें तो आप वो भी निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि हमको क्रेडिट सेल्स पता चल गई है। तो अब आप एवरेज इन्वेंट्री भी निकालो, यहाँ पे निकाल लें हम, सॉरी इन्वेंट्री नहीं यार, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, वो पिछले रेशो में इन्वेंट्री है ना, अभी तक याद है बस वही। चलो, तो इसमें हमको क्या करना है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स लेना है। ओपनिंग है आपके 2 लाख प्लस क्लोजिंग है आपकी 4 लाख, डिवाइड बाय क्या करना है आपको 2 करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 लाख डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स कितना हो गया 3 लाख। भाई साहब 3 लाख आपकी क्या निकल गई, 3 लाख आपकी क्या निकल के आ गई, एवरेज इन्वेंट्री आ गई 3 लाख। अब हम लगा देते भाई साहब फॉर्मूला। तो अब फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। जो क्या कहता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आपका क्या कहता है फॉर्मूला, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, यही कहता है। तो नेट क्रेडिट सेल्स कितना है, नेट क्रेडिट सेल्स ये रहा 12 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री अभी निकाली 3 लाख। तो इसको सॉल्व करोगे, 3 4 जा 12, दैट मीन्स 4 टाइम्स, ठीक है। बताओ समझ आ गया क्वेश्चन, बहुत इजी था, सिंपल क्वेश्चन था, राइट। तो चलो इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स बढ़िया तरीके से। ये हो गया आपका सॉल्व, कोई दिक्कत कोई समस्या, डन, स्क्रीनशॉट हो गया। तो भाई सिंपल क्वेश्चन था, क्लोजिंग ओपनिंग से रिलेटेड चीजें थी जो हम लोगों ने ये वाली कैलकुलेट करी, देन आराम से हमको पता ही भाई नेट सेल्स मतलब क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स, क्वेश्चन में नहीं था, इसको ये मान लिया। और इसको पता ही है कि ये 25% है उसका, कैश सेल्स जो है वो क्रेडिट की 25% है, तो क्रेडिट जितना उसका 25% है। हमने इस हिसाब से फॉर्मूले में चीजें पुट करी तो क्रेडिट सेल्स मिल गई, एवरेज हमने निकाल ली और फॉर्मूले में लगा दिया, सिंपल है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आज का ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो, अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू 2 months क्रेडिट सेल्स। अच्छा अभी देखो थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला है कि एक फर्म है, उसके जो ट्रेड रिसीवेबल है वो किसके बराबर होते हैं। यदि हम चलो यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन दी लिख लो, उसके जो ट्रेड रिसीवेबल है वो किसके बराबर है, इसके जो ट्रेड रिसीवेबल है वो किसके बराबर है, 2 month क्रेडिट सेल्स के, 2 महीने की जो क्रेडिट सेल्स है, 2 months की जो क्रेडिट सेल्स है उसके बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया है कि एक फर्म के जो ट्रेड रिसीवेबल है वो किसके बराबर है, उसके 2 महीने के क्रेडिट सेल्स के बराबर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट एक्सपेक्टेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 7,20,000 स्प्रेड ईयरली ओवर द ईयर 12 months। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके जो क्रेडिट सेल होगी पूरे साल में वो होगी 7,20,000,
ये उन्होंने एक्सपेक्ट करा है ना, कि कमिंग ईयर्स में, आने वाले वर्ष में उनकी जो क्रेडिट सेल होगी वो 7,20,000 होगी, पूरे 12 महीने तो स्प्रेड हो जाएगी, मतलब 7,20,000 पूरे साल में 12 महीने स्प्रेड होगी, मतलब डिवाइड बाय 12 कर दोगे तो हर एक महीने की कितनी आएगी वो आपको पता लग जाएगी। तो ये पूरे साल की है जो 12 महीने स्प्रेड होगी, पूरे 12 महीने में स्प्रेड करना मतलब डिवाइड बाय 12 कर दोगे तो एक एक महीने में कितनी कितनी जाएगी वो आपको पता लग जाएगी। अब आगे लिखा है व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आपसे पूछा है कि फिर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर तक कितने रहेंगे। तो इनने अब भी बोला है कि ट्रेड रिसीवेबल्स 2 महीने के यदि देखें, ट्रेड रिसीवेबल्स यदि देखें तो इनके पूरे क्रेडिट सेल्स के जो 2 महीने की है उसके बराबर होगा। समझ आया? बहुत ही एकदम इतना प्यारा क्वेश्चन है ना, बस समझ में यदि आ गया ना तो आराम से हो जाएगा। तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए बात यह है, इनने बोला है कि एक कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल उसके क्रेडिट सेल्स जो हो रही है 2 महीने में उसके बराबर है। समझ आया? किसी कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स उसके क्रेडिट सेल्स जो 2 महीने में हो रही है उसके बराबर है, और इनने बोला ये जो क्रेडिट सेल है ये है पूरे 12 महीने की, पूरे 12 महीने की। तो अब बताओ कि इनके ट्रेड रिसीवेबल्स कितने होंगे, इनके ट्रेड रिसीवेबल्स कितने होंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में इनके ट्रेड रिसीवेबल्स कितने होंगे ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे सवाल पूछा गया है कि एट द एंड ऑफ द ईयर में आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो कितने रहेंगे। सो बताइए, क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इनके एट द एंड ऑफ द ईयर में जो क्रेडिट सेल्स है वो कितनी रहेगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको लॉजिक लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अब आप मुझे बताइए इसमें हम क्या करें। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, सिर्फ आपको इसमें लॉजिक ही लगाना है। देखो ना यहाँ कोई फॉर्मूला लगने वाला है आपका, ना आपको यहाँ पे कुछ चीज रटने की आवश्यकता है, सिर्फ इसमें आपको लॉजिक लगाना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है एकदम लॉजिकल रीजनिंग वाला सवाल है आपका। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल आपके किसी भी कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल है वो उसके क्रेडिट सेल जो 2 महीने में हो रही है उसके बराबर है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि उस कंपनी की क्रेडिट सेल 7,20,000 है वो, लेकिन पूरे 12 महीने की है। पूरे 12 महीने की यदि है तो वो 7,20,000 है पूरे 12 महीने की, पूरे साल की। तो अब इसके सिर्फ 2 महीने की हमको बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसकी 1 महीने की कितनी रहेगी। यदि हम देखें क्रेडिट सेल 12 महीने की कितनी है तो 1 महीने की कितनी रहेगी, तो आप निकाल सकते हो। 1 महीने की यदि निकालना है इसका मतलब 7,20,000 डिवाइड बाय 12 कर दो। ठीक है, डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको पूरी 1 महीने की पता लग जाएगी। और अब यहाँ पे क्या बोला है, 1 महीने की तो पता लगी जाएगी। चलो एक काम करो, पहले इसको फाइंड करके बताओ, 1 महीने की निकाल के बताओ कितनी आएगी जल्दी से। कितनी आ रही है स्टूडेंट्स 1 महीने की? 60 है ना। तो 1 महीने की आ गई 60,000। इसका मतलब यदि हम देखें तो उस जो बिजनेस है उसकी 1 महीने की क्रेडिट सेल कितनी है, यदि पूरे 12 महीने की इतनी है तो 1 महीने की 60,000 है। 1 महीने के 60,000 है। हमसे पूछा क्या है कि ट्रेड रिसीवेबल पूरे साल में कितने हैं ना, एट द एंड ऑफ द ईयर तक जो ट्रेड रिसीवेबल हैं वो कितने हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर तक ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं। तो यदि आपको ये पता लगाना है तो हमको पता है कि ट्रेड रिसीवेबल उसके 2 महीने के क्रेडिट सेल के बराबर है। तो 1 महीने की क्रेडिट सेल यदि ये है तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो मतलब यदि यहाँ पे बताऊं तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो आपको आराम से क्या पता लग जाएगा कि उसकी जो 2 महीने की क्रेडिट सेल्स है वो कितनी है, उससे आपको पता लग जाएगा वो ट्रेड रिसीवेबल है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1,20,000, तो 1,25,000 आपका आंसर है जो इस फर्म की पूरे साल के ट्रेड रिसीवेबल है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि उसके पूरे साल के ट्रेड रिसीवेबल उसके क्रेडिट सेल जो 2 महीने में होती है उसके बराबर है। साल भर में क्रेडिट सेल 7,20,000 है जो पूरे 12 महीने की है। हमने 1 महीने की पता करनी है तो 1 महीने की निकालेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 60,000 मतलब उसकी पूरी 1 महीने की आ जाएगी क्या, क्रेडिट सेल्स। क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेड रिसीवेबल उसके क्रेडिट सेल जो 2 महीने की होती है उसके बराबर है। तो हमसे वही पूछा है कि फिर ट्रेड रिसीवेबल्स कितने होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर तक, पूरे साल तक कितने होंगे, इसके 2 महीने की क्रेडिट सेल के बराबर। तो गायब ही हो गया भैया, किधर गायब हो गया, हाँ वापस आ गया ना। ठीक है,
तो भाई साहब क्या बोल रही थी मैं, हाँ, कि ट्रेड रिसीवेबल जो इसके क्रेडिट सेल के 2 महीने के, जो जितनी इसकी 2 महीने की क्रेडिट सेल है उतना इसका पूरे साल का ट्रेड रिसीवेबल है। बस इतनी बात है कि जितनी इसकी 2 महीने की क्रेडिट सेल है उतना पूरा इसका साल भर का ट्रेड रिसीवेबल है। तो यदि इसकी 1 महीने की क्रेडिट सेल 60,000 है तो 2 महीने की कितनी हो गई, 1,20,000। तो जितनी इसकी 2 महीने की क्रेडिट सेल है उतना इसका ट्रेड रिसीवेबल है। तो ट्रेड रिसीवेबल अब कितना हो गया पूरे साल का, 1,20,000। ठीक है, बस इतनी बात है कि जितना इसका, इस कंपनी का 2 महीने की क्रेडिट सेल है उतनी इस कंपनी की 1 साल की ट्रेड रिसीवेबल है, 1 ईयर 1 ईयर की उतनी ट्रेड रिसीवेबल है। इज इट क्लियर, समझ आया? तो यह हो गया आपका सॉल्यूशन। मजा आया? तो चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, फटाफट से गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? पक्का समझ में आया? क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा, बढ़िया मजेदार था? चलो गाइस, तो ये हो गया। अब इसके अलावा और अपन को ये वाला 71 क्वेश्चन, इसको और सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये तो आपको बताना रहेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है? नहीं 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 नहीं, बताना नहीं है इसमें, हाँ बतानी तो है, वही वाला क्वेश्चन है। चलो, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ वो भी दिया हुआ है, आपको सॉल्व भी करना है। तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बताओ। तो देखो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्टली दिया है, क्रेडिट सेल्स, ओके, तो क्रेडिट, अच्छा हाँ वही बोला है, क्रेडिट सेल्स दी हुई है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है। तो भैया या तो सब कुछ दिया है, होमवर्क ले जाओ, मैं तो कह रही हूँ सवाल होमवर्क ले जाओ, क्योंकि यदि ये सवाल नहीं बनाना तो फिर तो यार मतलब क्या ही बोलूं मैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। और फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है, आपको बताना है स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। आपको वही बताना है कि यदि किसी फर्म का कोई भी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है तो किन ट्रांजेक्शन के होने से वो इंक्रीज करेगा, किन से डिक्रीज करेगा और किन से कोई भी चेंज नहीं होगा। ये 4 आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है। तो गाइस हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो आइए, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे स्टूडेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स इसका, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का? यदि हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला आपसे कहता है क्रेडिट सेल या नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब ये तो डायरेक्टली दिया है पर हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी। इन्वेंट्री नहीं भाई, मैं अभी तक लगता है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पे ही हूँ। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो पे आ गए भैया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, बार बार वही आ रहा है। चलो, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आपको निकालना है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो देखो, ओपनिंग कितने डायरेक्टली लिख लेते हैं ना, ओपनिंग है 1,20,000, क्लोजिंग है 2 लाख, ठीक है? तो 1,20,000 प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 2। चलो सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये, 32, सही लिखा है ना, 3,20,000 सही लिखा है, डिवाइड बाय 2। इसका मतलब यदि हम देखें, चलो यहीं लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1,60,000। 1,60,000 आपकी क्या आ गई, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पे लगा दो, अब क्रेडिट तो दिया ही है ना, क्रेडिट सेल्स है 8 लाख, तो बस यहाँ पे लिख लो 8 लाख डिवाइड बाय एवरेज है 1,60,000। चलिए गाइस, जल्दी से सॉल्व कर लोगे इसको तो कितना निकल के आ जाएगा, सॉल्व कर लो फटाफट से। ओके, फटाफट से सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है आपका, कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स, ठीक है? 5 से जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 5 टाइम्स आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट को? तो 5 टाइम्स आपका आंसर है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अभी इसका आधा क्वेश्चन और है जो हम अभी कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। डन, ले लिया क्या सभी ने स्क्रीनशॉट? चलिए तो अब ये तो हो गया, अब इसके पहला पार्ट हो गया। एक और बोला है आपको रीजन के साथ ये बताना है
कि कब आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या नो चेंज होगा। तो पहला बोल रहा है कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000, आपको ट्रेड रिसीवेबल होने थे, मतलब मिलने थे, उनसे पैसा यदि मिल गया तो बताइए आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि आपको ट्रेड रिसीवेबल्स पे पैसा मिल गया तो बताइए। यदि पैसा मिल गया, कलेक्शन हो गया, आपको ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट यदि मिल जाता है तो इस केस में क्या होगा, क्या होगा बताओ। आपको पैसा मिल गया, ट्रेड रिसीवेबल का पैसा मिल गया, इस केस में जो आपका रेशो है वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि आपका कलेक्शन हो गया, पैसा मिल गया, दैट इज वाई जो आपका रेशो है वो इंक्रीज करेगा। डन। अब दूसरा देखो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज क्रेडिट सेल्स। अब आपने क्रेडिट सेल्स कर दी, मतलब देखो अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं इसको करने की ट्रिक, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि यदि आपको ट्रेड रिसीवेबल पे पैसा मिल रहा है, इसका मतलब आपके ट्रेड रिसीवेबल जा रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल जा रहे हैं क्योंकि पैसा मिल गया तो अब ट्रेड रिसीवेबल खत्म हो गए। तो यदि ट्रेड रिसीवेबल जा रहे हैं, उनसे आपको पैसा मिल गया है, तो इससे रेशो हमेशा इंक्रीज होगा। और यदि ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं और आप उधार पे सामान बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, अपने ट्रेड रिसीवेबल को यदि बढ़ा रहे हो, तो इससे आपका जो रेशो है वो डिक्रीज करेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, इसका मतलब आपके ट्रेड रिसीवेबल और बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो यदि वो इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका जो रेशो है वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आया। तो यदि ट्रेड रिसीवेबल पे पैसा मिल रहा है, मतलब ट्रेड रिसीवेबल जा रहे हैं तो पैसा मिल रहा है, तो रेशो इंक्रीज करेगा। और यदि उल्टा आप ट्रेड रिसीवेबल और इंक्रीज कर रहे हो, सेल उधारी पे कर करके, तो फिर आपका रेशो डिक्रीज होने लगेगा। क्लियर, बस ऐसे याद रखना। अब देखो सेल्स रिटर्न 20,000, अब आपकी सेल्स रिटर्न हो रही है, आपने जो बेचा था वो क्रेडिट पे ही बेचा था, है ना, और अब वो यदि रिटर्न हो रहा है 20,000, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अब आपके ट्रेड रिसीवेबल भी 20,000 से कम हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, जब भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले आपके ट्रेड रिसीवेबल जो 20,000 के भी थे, अब उन्होंने सेल्स रिटर्न कर दी, जो भी आपने उनको सेल करी थी वो वापस आ गया। तो यदि वापस आ गया तो मतलब क्या है कि अगेन आपके ट्रेड रिसीवेबल फिर से 20,000 से बढ़ गए। तो यदि आपके फिर से ट्रेड रिसीवेबल यदि इंक्रीज हो गए, और मैंने अभी बताया कि यदि ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं तो रेशो डिक्रीज करेगा। तो इस केस में भी आपका जो रेशो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट को समझ, एक सेकेंड, वेट, सेल्स रिटर्न जो आपने बेचा वो वापस आ गया। हाँ एक मिनट रुको, इससे ना, एक मिनट, इससे आपका जो रेशो है वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा स्टूडेंट, इंक्रीज करेगा। अब इसका कारण क्या है कि सेल्स रिटर्न होने पे आपके जो रेशो है, कौन सा, ये वाला, क्या नाम था भाई, हाँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ये इंक्रीज करेगा। क्योंकि यदि सेल्स हो गई थी, दैट मींस आपके ट्रेड रिसीवेबल आपको रिसीव हो गए थे। तो जब आपके ट्रेड रिसीवेबल आपको रिसीव हो गए थे ना, तो हो गए थे आपके ट्रेड रिसीवेबल यदि इंक्रीज हो गए थे, तब आपका ये जो है डिक्रीज होता है। लेकिन अब इसके आपके ट्रेड रिसीवेबल नहीं बचे, तो ट्रेड रिसीवेबल जब कम हो गए तो आपका रेशो इंक्रीज होगा, है ना। मैंने बोला सही था लेकिन पता नहीं कैसे उल्टा हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यदि ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं तो रेशो डिक्रीज करेगा, लेकिन यदि ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहे हैं तो रेशो इंक्रीज करेगा। यहाँ पे कम हो रहे कि नहीं हो रहे, देखो फॉर एग्जांपल, चलो मैंने बोला कि मैंने सेल करी थी 50,000 की, ये हो गए मेरे ट्रेड रिसीवेबल। अभी मैंने उधारी पे 50,000 की सेल करी, ये हो गए ट्रेड रिसीवेबल। अब इसमें हो क्या रहा है कि सेल्स रिटर्न हो रही है, 20,000 का सामान वापस आ रहा है। तो अब यदि मैं बोल रही हूँ कि इसमें से 20,000 का सामान वापस आ रहा है, इसका मतलब अब केवल 30,000 के ही क्या बचे, ट्रेड रिसीवेबल बचे। तो अब यदि मैं बोल रही हूँ कि ट्रेड रिसीवेबल मेरे कम हो रहे हैं ना, मैं तो चाहती हूँ कम हो, तो यदि ट्रेड रिसीवेबल कम होते हैं तो रेशो इंक्रीज करता है, दैट इज वाई ये जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करेगा। और पहले वाला तो था ही आपका कि यदि ट्रेड रिसीवेबल पे पैसा मिल गया, मतलब ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए, तो फिर रेशो इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे हमने क्या करी, और उधारी पे सेल कर दी तो अपने ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गए, तो यदि वो इंक्रीज हो गए तो रेशो डिक्रीज हो गया। बस इतना याद रखना कि यदि ट्रेड रिसीवेबल आपके इंक्रीज होते हैं तो रेशो कम हो जाता है, और यदि ट्रेड रिसीवेबल आपके डिक्रीज होते हैं तो उसका रेशो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। चलो लास्ट है क्रेडिट परचेज। अब यदि आपने क्रेडिट पे परचेज करा है तो बेटा इसका इससे आपका क्रेडिट पे कुछ परचेज करा है तो इसमें आपका क्या बनेगा,
ट्रेड पेबल्स बनेगा। ट्रेड रिसीवेबल कब बनता है? जब आप क्रेडिट पे सेल करते हो, और यदि क्रेडिट पे परचेस करें तो बिल रिसीवेबल नहीं, बिल्स पेबल बनता है, जो हम लोग नेक्स्ट रेशो पढ़ेंगे भी। कौन सा? ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो भी पढ़ेंगे, जो अगला रेशो रहेगा आपका, राइट। तो ये जो क्रेडिट परचेज है, इसके लिए आपका ट्रेड पेबल्स बनता है, ना कि ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में केवल हम क्रेडिट सेल्स लेते हैं, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज नहीं, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसका कोई लेना देना ही नहीं है आपके ट्रेड रिसीवेबल से, इसका लेना देना है आपके ट्रेड पेबल से, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रेडिट परचेज का नहीं, सिर्फ क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड चीजें लिखनी है, तो इसका क्या रहेगा? नो इफेक्ट। यहाँ पे आप लिख लेना नॉट चेंज। क्या आपको क्लियर हुआ? मैंने आपको विद रीजन सारी चीजें बताई, राइट। यहाँ पे आपके ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे थे? कम हो रहे थे, इसलिए आपका रेशो नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा था? कलेक्शन, हाँ, तो ट्रेड रिसीवेबल आपके कम हो रहे थे, इसलिए आपका रेशो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपने और उधारी पे सेल करके ट्रेड रिसीवेबल को बढ़ा लिया, तो रेशो डिक्रीज हो गया। अपोजिट है, यहाँ पे सब कुछ अपोजिट है। सेल्स रिटर्न, आपने सेल्स पहले मान लो 50 की करी थी, तो ट्रेड रिसीवेबल पहले बढ़ गए थे, अब उसमें से 20 का रिटर्न आ रहा है, तो अब आपके पहले जो 50 के ट्रेड रिसीवेबल थे, अब वो 30 के हो गए, तो कम हो गए ट्रेड रिसीवेबल, इसलिए रेशो इंक्रीज होगा। और ये तो फिर है ही नहीं इससे रिलेटेड, तो ये नॉट चेंज। क्लियर? तो इफ यू वांट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। तो गाइज ये हो गया हमारा सॉल्व। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल्सो। तो ये तो अपना पुराना क्वेश्चन है। चलिए, तो ये हो गया है। आप पहले जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो। सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जल्दी से लाइक और शेयर करें। तो आज हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से रिलेटेड बहुत चीजें डिस्कस कर ली हैं। कुछ और चीजों को हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में फिर डिस्कस करेंगे। यही अकाउंटिंग रेशो से चैप्टर जो हमारा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, पर अब अगली क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर से आपको मेरे साथ जुड़ना है। अकाउंटेंसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सबको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इवन वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, जो हमारे चैनल पर हैं। तो जाकर आप सर्च कर सकते हैं। इवन आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे, जो आप आराम से जाकर चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। इवन इफ यू वांट, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपको हमारी वेबसाइट भी है, जहां पर भी आपको कंप्लीट कोर्स आराम से मिल जाएगा। तो 3 ऑप्शंस हैं, जहां से भी चाहो आप अपना एजुकेशन, अपने कोर्सेज ले सकते हो। हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएंगे। और ई बुक्स और ई नोट्स यदि आपको नीड है, जिसकी हेल्प से आप लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उसको क्लिक करके। और यदि आप चाहें तो हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। तो यहाँ पे हमसे कनेक्ट होकर हमें फॉलो करके आप अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो इंटरेस्टिंग और अमेजिंग तरीके से। तो जरूर से फॉलो करिएगा। फिलहाल आज के सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, राइट। तो जितना पढ़ाया है गाइस, प्रैक्टिस करते रहना, रिवीजन करते रहिएगा। ऐसा ना हो कि मैं आगे पढ़ाती जाऊं और अब पीछे का भूलते जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते जाओ, लेकिन पीछे का रिवाइज करते जाओ, ठीक है। तो रिवीजन आप करते रहिएगा। हालांकि ये चैप्टर हो जाएगा, फिर इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी हम करेंगे, लेकिन अपने एंड से भी रिवीजन करते रहना, ठीक है। तो चलिए गाइस, फिर आज के सेशन को हम वाइंड अप कर रहे हैं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो वी सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।